ये लाइव बीड की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें जो समस्या है वो समस्या ये है कि जब इसमें कपड़े धोते हैं पानी डालकर तो सुखाने वाले जो ड्रम है उसमें भी पानी आ जाता है। तो जनरली ये समस्याएं 2 वजह से आती हैं। एक वजह ये होती है इसका पाइप अगर हम ऊपर टांग देते हैं, कस्टमर जो है पाइप ऊपर टांग देते हैं तब भी ये समस्या आती है। और दूसरी समस्या ये है कि इसकी रबर में पीछे गंदगी आ जाती है, कोई सिक्का वगैरह फंस जाता है या कुछ और कचरा वगैरह आ जाता है, जिस वजह से ड्रम में गैपिंग बन जाती है और ड्रम में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब इस समस्या को हम सॉल्व करेंगे लाइव, आप वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टैब बंद कर देता हूँ। टैब बंद करने के बाद समस्या तो मैंने आपको दिखाई दी है, अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। तो जनरली क्या करेंगे हम इसकी जो पीछे की बैक वाली जो रबर होती है जिससे पानी रुकता है, उस रबर को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के साथ साथ इसमें सर्विस भी करेंगे नॉर्मली। तो चलिए, इसको निकालने मशीन को निकालने से पहले हम मशीन का पहले पानी निकाल देंगे, वरना मशीन उठ नहीं पाएगी, काम भी नहीं हो पाएगा। तो हम इसके कवर के जो स्क्रू हैं बारी बारी से खोल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम इसका पाइप भी निकाल लेते हैं। पाइप निकालने के बाद इसकी बेल्ट को निकालने से पहले जो हमने बटन पानी निकालने के लिए ऑन किया था उसको हम वापस से ऑफ़ कर देते हैं, इससे बेल्ट हमारी लूज़ हो जाएगी, वरना बटन टूटने का डर रहता है। तो उसको सबसे पहले ध्यान दें, उसके बाद हाथ से खोलें। अगर हाथ से अगर नहीं भी खुलता है तो आप पेचकस से यूज़ ले सकते हैं, पेचकस से खोल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो पर दिखा रहा हूँ आपको बारी बारी से। तो जो मैं मेन समस्या बता रहा था वो मेन समस्या यहीं से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं इसकी नॉर्मली सर्विस करके भी दिखा दूंगा कि आप घर पर खुद से भी नॉर्मली सर्विस इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना कितनी हद तक इसमें कचरा है। और आज हम इसकी धोने वाली वॉशिंग मशीन है, इसके पल्सेटर को भी क्लीन करेंगे और इसके ड्रम को भी क्लीन करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये देखना कितना हद तक ये रूसा वगैरह निकल रहा है, जैसे कस्टमर कपड़े वगैरह धोते हैं, गद्दे कंबल वगैरह धोते हैं, जिस वजह से ये समस्या आती हैं। जनरली कॉटन के कपड़ों से ये समस्या नहीं आती हैं, जैसे ये कंबल वगैरह होते हैं इनसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर इस पल्स्टर में इतनी गंदगी है कि पल्स्टर जितना भारी होता है उतना ही भारी इसके अंदर कचरा है। तो इतना भारी पल्स्टर हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो हम इसको कस्टमर से ही क्लीन कराएंगे और जो थोड़ा बहुत क्लीन है वो हम खुद करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखना कितनी ज़्यादा गंदगी है, कितना ज़्यादा रूसा है, इसके अंदर कचरा है। तो इसको भी हम बारी बारी से क्लीन करेंगे, क्योंकि मशीन जो है ये 2 साल बाद खुली है। कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया था इसमें, जब समस्या बड़ी हुई तब ध्यान दिया उन्होंने। तो यहाँ पर इसकी जो रबर है, जो मैं बता रहा था कि रबर से समस्या समाधान कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रबर को भी फटाफट क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा काम है वो असेंबली का काम है, तो हम असेंबली को भी फटाफट बढ़िया करके क्लीन करके धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि मोटर पर पानी ना जाए। उसके बाद इसकी कैप भी मैंने आपको दिखाई थी, कैप को भी बढ़िया करके क्लीन कर लेते हैं। जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से क्लीन करना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही मशीन को अच्छी तरीके से साफ़ करो, क्योंकि गंदगी हमेशा बरकरार रहती है मशीन के अंदर, क्योंकि कपड़े गंदे धोगे तो गंदगी भी रेगुलर रहेगी। यहाँ पर हमने इसकी रबर और स्प्रिंग भी क्लीन कर दिया। अब बारी है इसके ब्रश की, तो हम इसके ब्रश को भी क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। तो ब्रश को कभी कभी हाथ से भी निकल जाता है, ये कभी कभी पेचकस की मदद से भी निकालना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखना कितनी हद तक गंदगी इसके अंदर भरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी मिट्टी धो रहे हैं यहाँ पे कस्टमर। तो इसको भी हम फटाफट से क्लीन करवा लेते हैं। ये देखना, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक मिट्टी है, गंदगी है, इसके अंदर रुआ वगैरह है। जनरली ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा गंदगी आती है, तो इसको भी हम फटाफट क्लीन कर लेंगे और इसके अंदर का भी क्लीन कर लेंगे और इसके ड्रम को भी हम फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एसिड ले लेते हैं, कोई सा भी जो एसिड हो आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। एसिड को डालने के बाद ब्रश से जब आप घिसेंगे तो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा बढ़िया करके। तो यहाँ पर देखना, जैसे कि मैं यहाँ पे पानी डालूंगा तो यहाँ पे काफ़ी हद तक गंदगी निकल चुकी है। तो जो समस्याएं आती हैं वो गंदगी की समस्याओं की वजह से ही सुखाने वाली मोटर में पानी आता है, सुखाने वाले मोटर के ड्रम में पानी आता है। तो यहाँ पर देखो कितनी हद तक गंदगी निकल रही है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ये मशीन खुली है। कभी कभी क्या होता है, ये जो कोने वगैरह होते हैं, कॉर्नर वगैरह होते हैं, इनको भी ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, तो थोड़ा बेहतर तरीके से क्लीन हो जाता है। और अगर इसको नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस इसकी दोबारा से फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सामान हम इसका निकालते हैं वैसे वैसे वापस से हमें लगाना होता है,
जैसे मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको वो बारसल लगा के दिखाया था, बारसल का बहुत ध्यान देना होता है, वरना पल्सेटर का जो ड्रम होता है, पल्सेटर ड्रम को काट देता है। अब यहाँ पर जो रही बची जो गंदगी है वो हम अपने हाथ से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर ने काफ़ी हद तक इसको क्लीन कर दिया है। तो वापस से हम इसके पल्सेटर को लगा देते हैं। पल्सेटर को लगाने के बाद जो इसका स्क्रू है वो भी हम बेहतर तरीके से लगा दे रहे हैं। उसके बाद जो हमने कैप निकाली थी, हम कैप को भी वापस से लगा देते हैं। अब जो बारी है वो इसकी असेंबली की फ़िटिंग की बारी है, तो हम इसकी असेंबली की फ़िटिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, ये छेद में से जो तार निकालते हैं उसी छेद में हम वापस से लगा देंगे। मतलब कहने का ओवरऑल मकसद यही है कि आप जब भी कोई भी काम करें तो आप बड़ा ध्यान से करें, जो सामान जैसे खोलें आप वैसे ही लगाएं। तो यहाँ पर मैंने जैसे जैसे सारा सामान खोला था, मैंने वैसे वैसे सारे सामान को, सारी चीज़ों को, सारे पार्टों को लगा दिया है। अब मैं वापस से कवर को लगा देता हूँ। कवर को लगाने के बाद इसका पाइप भी लगा देते हैं। अब जो बारी है वो इसको चेक करने की बारी है, तो मैं यहाँ पर इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच ऑन करने के बाद इसका जैसे ही मैं टाइमर ऑन करता हूँ तो मेरी धोने वाली मशीन बिल्कुल परफेक्ट चलती है और सुखाने वाली परफेक्ट चलती है। यहाँ पर हम पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक पानी डल रहा है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो समस्या है हमारी इसी चीज़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आप इतना काम कर लोगे तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप किया था, तो पानी काफ़ी हद तक भर गया है। अब मैं सुखाने वाले ड्रम में एक बार नज़र डलवा देता हूँ आपकी, जो समस्या हमारी थी वो समस्या ख़त्म हुई है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं है, बिल्कुल जो समस्या थी वो हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इतना ही करना होता है। अगर हम इसके धोने वाले ड्रम को भी क्लीन नहीं करते तो ये समस्या हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती पीछे वाली रबर से, जो मैंने रबर का आपको बताया था जिससे पानी निकलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा काम को परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो इसी टाइप की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिले। तो यहाँ पर हमारा काम क्लियर हो गया।